Subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates. दोस्तों, ब्रॉयलर फार्मिंग का ये हमारा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो का टॉपिक ये है कि चिक्स मैनेजमेंट हमें कैसा करना है। हमारे पास चूज़े आने वाले हैं तो हमें क्या तैयारियां करनी है और हमारे पास चूज़े आ चुके हैं तो हमें क्या करना है। चूज़े आने के 7 दिन पहले ही शेड की हमें अच्छे से सफाई करनी है। पूरे तरीके से हमें शेड को साफ़ कर लेना है, जैसे कि मकड़ी के जाले वगैरह हमें सारे निकाल लेने हैं और सब कुछ साफ़ करके हटा देना है। उसके बाद हमें फ़र्श को धोना है। सर्फ से अगर आप धोना चाहें या किसी डिटर्जेंट से आप धोना चाहें तो आप धो सकते हैं और उसको सूखने के बाद फिर आपको उसके ऊपर चूने का छिड़काव करना है या चूना आप पुताई भी उसमें कर सकते हैं। उसके बाद हमें दोस्तों शेड में फ्यूमिगेशन करना होगा। फ्यूमिगेशन पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको अभी एक छोटे से उसमें समझा देता हूं कि आपको फॉर्मेलिन लेकर उसका छिड़काव कर देना है, स्प्रे से स्प्रे कर देना है और कोई और दूसरा कीटनाशक डालकर हमें शेड को दोनों पर्दे ढककर उसको स्प्रे कर देना है, ताकि शेड पूरी तरीके से बैक्टीरियाज वायरसेस से फ्री हो जाए। दोस्तों, चूज़ा आने के पहले 1 या 2 दिन पहले आपको फर्श पर 3 से 4 इंच लकड़ी का बुरादा बिछाना होगा या चावल का छिलका भी आप डाल सकते हैं या जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं और याद रखें कि वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। दोस्तों, उसके बाद हमें चूज़े आने के पहले हमें चिक गार्ड बनाना होगा, यानी कि एक लोहे की चादर से आप उसको एक गोल बना सकते हैं राउंड, जिसका डायमीटर 3 मीटर होना चाहिए, जिसमें आप 250 चूज़ों को पाल सकते हैं। उसी गोल आकार चिक गार्ड के अंदर आप पेपर बिछा दें ताकि चूज़े उसे डायरेक्टली ना खाएं। चूज़े आने के पहले तकरीबन 24 घंटे पहले आपको शेड के दोनों साइड के पर्दे ढक देने होंगे और अंदर जो भी आपने मैनेजमेंट ब्रूडिंग के लिए किया है आप वो लाइट्स बल्ब वगैरह जला दें, ताकि चूज़े जब आए तो उनको उनका डिज़ायर्ड टेम्परेचर मिले, जो टेम्परेचर उनको पसंद है वो टेम्परेचर उन्हें आते समय मिल जाए। टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री तकरीबन सेल्सियस उसका होना चाहिए। साथ ही फिर आप उस शेड में पानी के बर्तन तैयार रख दें। उसमें आप चाहें तो गुड़ मिलाएं या इलेक्ट्रोलाइट या पोटेशियम क्लोराइड मिलाकर चूज़ों को दे, ताकि उससे उनका स्ट्रेस रिलीज़ हो। जैसे ही आपके फार्म पर चूज़े आ जाते हैं तो उन्हें चिक बॉक्स में से जल्दी से निकाल लेना चाहिए, ताकि वो थोड़े स्ट्रेस फ्री हो, क्योंकि वो लंबा सफ़र करके आते हैं और उसमें वो थक जाते हैं तो उसमें मॉर्टेलिटी भी हो सकती है। तो जल्दी से उन्हें चिक्स बॉक्स में से निकाल कर आप शेड में छोड़ दें। पानी पीने के कुछ देर बाद फिर आप पेपर पर उनको प्री स्टार्टर फीड डाल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालिए। जब वो खाना स्टार्ट कर दें तो फिर आप कुछ देर बाद या फिर दूसरे दिन आप उसमें फीडर छोटे वाले लगा सकते हैं। सर्दियों के मौसम में जब भी हम चूज़ों की डिलीवरी हमारे फार्म पर करवाते हैं तो ध्यान रखिए कि सुबह के वक्त या दोपहर के वक्त होना चाहिए, वो रात के वक्त बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रात में जो टेम्परेचर वो बहुत डाउन होता है और वो चूज़ों के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। छोटे चूज़े अगर आपके पास हैं तो उनके लिए एक अलग छोटा सा पार्टीशन कर दीजिए, क्योंकि जो बड़े चूज़े होते हैं वो छोटे को ठीक से खाना पीना करने नहीं देते और वो कमज़ोर होते जाते हैं और इसके चलते वो मर भी सकते हैं। तो इसका भी हमें काफ़ी ध्यान रखना होगा। उसके बाद चूज़ों को आपको प्रॉपर वैक्सीनेशन करना होगा और उनको जो भी लगने वाली दवाइयाँ हैं वो आपको देना होगा, जैसे लिवर टॉनिक, ग्रोथ प्रोमोटर और जो भी चीज़ें उनकी ग्रोथ के लिए अच्छी है वो आपको स्टार्ट करना होगा। गर्मियों के मौसम में अगर आपके पास बैच है तो उनका स्ट्रेस कम करने के लिए आप मल्टीविटामिन दे सकते हैं। विटामिन सी और लाइसिन का आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि उनका स्ट्रेस बिल्कुल कम हो और मॉर्टेलिटी बिल्कुल ना हो। शेड में जो लीटर है वो हमें हर हफ्ते में या 15 हफ्ते में ही तकरीबन आपको उसको उल्टा पलटा करना होगा और उस पर चूना का छिड़काव भी करना होगा। इससे लीटर सूखा रहेगा और अमोनिया बिल्कुल आपकी शेड में नहीं बनेगा। पानी को साफ़ करने के लिए भी हमें कुछ यूज़ करना होगा। जो मार्केट में काफ़ी वाटर सैनिटाइज़र्स मिलते हैं जो आप लाकर अपनी पानी की टंकी में डाल सकते हैं, जिससे कि पानी में कोई बैक्टीरिया नहीं रहेगा। दोस्तों, ये बात का भी आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप वैक्सीनेशन करने वाले हैं उससे पहले हमें वाटर सैनिटाइज़र्स यूज़
करना बंद कर देना चाहिए। और वैक्सीन करने के बाद में आपको मल्टीविटामिन बी कॉम्प्लेक्स और एंटी स्ट्रेस आपको अपने बर्ड्स को देना होगा, ताकि वो स्ट्रेस फ्री रहे और उनकी ग्रोथ प्रॉपर हो। अगर आपके ब्रॉयलर बर्ड्स में कुछ भी आपको प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप प्लीज़ किसी भी वेटरनरी से कंसल्ट कीजिए, ताकि वो आपको सही उपाय बताए। तो ये सारी चीज़ें आती है दोस्तों ब्रॉयलर मैनेजमेंट में। जो चूज़ा आपके पास आया है तो ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए अपने फार्मिंग में इसे यूज़ कीजिए। ये सवाल सबके दिल में आता है कि कितने चूज़ों को कितने खाने के और कितने पानी के बर्तन। तो देखिए दोस्तों, सबसे स्टैंडर्ड चीज़ ये है कि 100 चूज़ों के पीछे आपको 3 पानी के और 3 दाने के बर्तन लगाने होते हैं। और जो पानी के बर्तन होते हैं वो जो छोटे ड्रिंकर्स होते हैं, जो हमारे छोटे चिक्स को हम देते हैं, तो वो मैनुअल होते हैं। तो इसकी साफ़ सफाई का हमें ख़ास ध्यान रखना है। हर रोज़ इसे हमें प्रॉपर तरीके से इन्हें धोना चाहिए। उसके कुछ टाइम बाद फिर हम उनको जो ऑटोमेटिक ड्रिंकर्स लगा देते हैं, तो उसमें भी हमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना होता है। उसके बाद दोस्तों ये भी कई लोगों का सवाल होता है कि हमें कौन सा फीड कब देना है। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि ब्रॉयलर फार्मिंग में 3 टाइप के फीड होते हैं, प्री स्टार्टर फीड, स्टार्टर फीड और फिनिशर फीड। तो सिंपली जब भी हमारे पास चूज़ा आता है तो हमें पहले दिन से 10 दिन तक हमें उसे प्री स्टार्टर फीड देना है, 11 से 20 दिन तक हमें उसे स्टार्टर फीड देना है, और 21 दिन से लेकर जब तक वो बिकता है तब तक हमें उसे फिनिशर फीड देना है। उसके बाद काफ़ी लोगों का ये सवाल होता है कि हमें कितने चूज़ों को कितनी जगह देना चाहिए। तो पहले हफ्ता हमें 1 स्क्वायर फीट में 3 चूज़े ये हिसाब से जगह देनी है। दूसरे हफ्ते हमें 1 स्क्वायर फीट में 2 चूज़े की जगह देनी है। तीसरे सप्ताह से 1 किलो होने तक के हमें 1 चूज़ा 1 स्क्वायर फीट की जगह देनी है। 1 किलो से 1.5 किलो होने तक के हमें 1.25 स्क्वायर फीट एक चूज़े को देना है, और 1.5 किलो से होने तक हमें 1.5 स्क्वायर फुट जगह हमें एक चूज़े को देना होता है। उसके बाद आती है दोस्तों बात ब्रूडिंग टेम्परेचर की। तो हमें पहले सप्ताह 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हमें रखना है। दूसरे सप्ताह हमें 5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्रतिदिन के हिसाब से टेम्परेचर को कम करते हुए जाना है। तो ये थी दोस्तों ब्रॉयलर चिक्स मैनेजमेंट की जानकारी। अगर आपके दिमाग में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।